नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। चीन धीरे धीरे परमाणु हमले की साजिश कर अमेरिका को चौंकाया और शुरू की फोन को टैप करना। तो वहीं दूसरी तरफ दहल उठा अमेरिका, आफत में जान। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन का अंतरिक्ष में शुरू किया नया सपना। अब स्पेस में बांध का प्लान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे विशाल बांध बना रहे हैं चीन ने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए एक और बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की इस नई परियोजना को पृथ्वी के ऊपर थ्री गॉर्जेस डैम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। प्रोजेक्ट का खाका चीन के जाने माने रॉकेट वैज्ञानिक लॉन्ग्स लेहाओ ने तैयार किया है। प्रोजेक्ट के तहत पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 1 किलोमीटर चौड़ा विशाल सौर पैनल लगाया जाना है। ये पैनल वहां दिन रात के चक्र और मौसम की परवाह किए बिना लगातार सौर ऊर्जा जमा करेगा। लॉन्ग्स ने इस प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली ऊर्जा की तुलना चीन के थ्री गॉर्जेस डैम से की है, जो सालाना 100 अरब किलोवाट प्रति घंटा बिजली पैदा करता है। चीन की यातंगजी नदी पर बना थ्री गॉर्जेस डैम इतना विशाल है कि नासा ने इसकी वजह से पृथ्वी में घूमने की गति पर असर होने का दावा किया है। लॉन्ग्स ने कहा कि हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यहाँ थ्री गॉर्जेस डैम को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाना जितना अहम है। यह एक अद्भुत प्रोजेक्ट है जिसका हमें इंतजार है। इससे एक साल में एकत्र की गई ऊर्जा पृथ्वी से निकाले जा सकने वाले कुल तेल के बराबर होगी। इस प्रोजेक्ट के विशाल आकार के लिए सुपर हेवी रॉकेट के विकास और तैनाती की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि चीन को अंतरिक्ष तकनीक क्षमताओं पर काम करना होगा। लॉन्ग का कहना है कि इसमें 2 रॉकेट काम करेगा। एक रॉकेट CZ5 करीब 50 मीटर लंबा है, जबकि CZ9 110 मीटर तक पहुंचेगा। इस रॉकेट का इस्तेमाल अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा स्टेशनों के निर्माण में होगा। चीनी वैज्ञानिक लॉन्ग जो कह रहे हैं वह पहली बार नहीं सोचा गया है। पृथ्वी की कक्षा में सूर्य से ऊर्जा एकत्र करने और उसे जमीन पर भेजने वाले अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र का मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। यह विचार बीते कई दशक से वैज्ञानिक हलकों में चर्चा का विषय रहा है। चीन की मौजूदा योजना और इसे साकार करने की दिशा में उसके कदम गंभीर नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रोजेक्ट की लागत और तकनीकी चुनौतियों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि चीन इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को कैसे अंजाम देता है। यह प्रोजेक्ट अगर सफल होता है तो यह ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक क्रांति ला सकता है। ये दुनिया भर के देशों के लिए एक नया उदाहरण पेश कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में पिछले कई दिनों से आग ने आफत मचा रखी है। लॉस एंजलिस में सैकड़ों मकान जंगली आग में खाक हो गए। 10 जनवरी 2025 को न्यूयॉर्क के ब्रॉक्स अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। 7 लोग घायल हुए। आग इतनी भीषण थी कि 200 दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है। 6 मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग तेज हवाओं की वजह से आग की लपेटों से घिर गई। न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि 1 घंटे के अंदर तेज हवा की स्थिति ने आग का 5 अलार्म तक बढ़ा दिया है। यह अलार्म का सबसे ऊंचा स्तर है जो एक बड़ी और व्यापक आग को दर्शाता है। इसमें अक्सर कई इमारतें शामिल होती है। आग में घायल हुए 7 लोगों में 2 नागरिक और 5 अग्निशामक शामिल है। न्यूयॉर्क के पोस्ट के मुताबिक एक नागरिक ने अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया और उसका घटना स्थल पर ही इलाज किया गया। एक निवासी ने ABC7 न्यूयॉर्क को बताया कि अग्निशामकों ने सभी को बाहर निकालने के लिए कहा क्योंकि आग छत से लगी थी। अग्निशामकों सहित कई लोग को धुएं के कारण सांस लेने में तकलीफ हुई, जबकि 100 लोग को विस्थापित होने की आशंका है। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे जब मेयर एरिक एडम्स और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पत्रकारों को जानकारी दे रहे थे, तब भी इमारत के कुछ हिस्से सुलग रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान का शुक्र है कि कोई जानलेवा चोट नहीं आई, लेकिन यह एक भीषण आग थी और हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उसमें हवा की अहम भूमिका रही है।
आग से प्रभावित क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू है। चेतावनी दी गई है कि कर्फ्यू तोड़ने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। एलए के आग से प्रभावित क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है क्योंकि पुलिस ने लूटपाट होने की आशंका जताई है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले उनके एक पूर्व सहयोगी ने कहा है कि चीन ने उनका फोन हैक किया है। ट्रंप के 2017 से 2018 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे HR मैकमास्टर ने बुधवार को न्यूयॉर्क में एक थिंक टैंक कार्यक्रम में कहा कि चीन ने असाधारण मात्रा में डेटा चुराया है। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका के खिलाफ परमाणु क्षमता हासिल करने की तैयारी कर रहा है। पूर्व सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि अमेरिका को चीन के बड़े पैमाने पर साइबर घुसपैठ के लिए बहुत बड़ी लागत लगानी चाहिए। उन्होंने विदेश संबंध परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि वे 6 महीने तक राष्ट्रपति ट्रंप के फोन और उनके आसपास के सभी लोगों को सुनते हैं। उन्होंने असाधारण मात्रा में डेटा चुराया है जो हमारे दूरसंचार नेटवर्क पर मिला। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मानना है कि चीन यही कर रहा है और आप सोच सकते हैं कि मैं पागल हूँ जो ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि चीन अमेरिका के खिलाफ परमाणु हमला के लिए आधार तैयार कर रहा है। मैकमास्टर ने यह दावा ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने से 2 हफ्ता पहले और चीन की ओर से अपने परमाणु भंडार के विस्तार और कथित तौर पर बीजिंग से जुड़े साइबर हमले को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच किया है। चीन ने हालिया आरोप को दुर्भावनापूर्ण अटकलों के रूप में खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका ने तथाकथित चीनी हैकर्स खतरों के बारे में सभी प्रकार के गलत सूचना फैलाई है। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। आइए देखते हैं वीडियो डिटेल में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर दे और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे ताकि मैं और भी करंट न्यूज आपको दिखला और सुना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आइए मिलते हैं अगले समाचार में।